हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरियाज क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 2.42% बढ़ के 15 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। दिन के दौरान अगर समझे तो दिन के दौरान जो हाई बनाया लगभग 16 पॉइंट का, लो बनाया फिर लो 14.53 के आसपास का बनाया, लेकिन जो एक कर्व देखने को मिल रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वन वे डायरेक्शन मार्केट में था अब वो देखने को नहीं मिलेगा। वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं और जिसके चलते हुए आपको दोनों तरफ के ट्रेंड, दोनों तरफ के मूव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के अंदर में दिन के दौरान ऐसा देखने को मिला भी है। 15,680 पे क्लोज, 695 के आसपास की क्लोजिंग है कुछ इसकी, यहाँ पे 680 दिखा रहा है एंड निफ्टी फ्यूचर 680 के आसपास में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें 34,605 और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें 34,590। सो इतने दिन से जो कंटिन्यूसली गैप कम हो रहा था, जो प्रीमियम कम हो रहा था, आज डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। क्या रीजन था आज के फॉल का? आज के फॉल का रीजन एकदम इंटरनल नहीं था, ये बाहर से आया हुआ था, ग्लोबल रीजन था। जो फेड की कमेंट्री आई हुई थी जहां पे हाइक इन इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है वो 2023 की जगह 2022 में हो रही है, जिसके चलते हुए ये इफेक्ट देखने को मिला हुआ था। हालांकि देखने में अभी यही लग रहा है कि ये एक आध दिन का इफेक्ट है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं डालेगा और शायद मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम कर ले। कंडीशन बनती है अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटता है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इसके बारे में चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एफआई ने अपनी पोजीशंस के अंदर में किस तरह का मूवमेंट क्या है आज दिन के अंदर में। 1.19% डाउन, 70.91 टोटल परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर एफआईआई की। 89 से 70.91 पे आ गए, लगभग आप बात करें तो 19% का फॉल इस महीने के अंदर में देखने को मिला और डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई पे थे, उतना कभी देखने को मिलता नहीं था, तो वहां से फॉल होना था, उसके लिए फॉल देखने को मिला हुआ है। एक्सपायरी थी तो डेफिनेटली पोजीशंस कम की गई हैं दोनों तरफ, शॉर्ट भी कम किया गया है, लॉन्ग भी कम किया गया है, तो वहां से व्यू बहुत ही नॉर्मल बन के आ रहा है। सिर्फ एक डेटा जो थोड़ा सा नजर डालने लायक है वो ये है कि कल के दिन में कॉल राइटिंग बहुत हैवी की गई थी, कॉल राइटिंग अच्छी खासी की गई थी, लेकिन आज के दिन में जो डेटा आप कंपेयर करके देखेंगे तो पुट राइटिंग ज्यादा दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से निफ्टी, बैंक निफ्टी या मैं ऐसा बोलूं इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा जरूर। सो पुट राइटिंग आज के दिन में अच्छी खासी दिख रही है। डेरिवेटिव डेटा में देखिए 378 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स के अंदर में एंड 460 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। सो कल के मुकाबले इंडेक्स कम बेचा है लेकिन स्टॉक को ज्यादा बेच दिया है। कितना हो सकता है? लगभग 840 करोड़ रुपीस के आसपास की बिकवाली यहां पे देखने को मिल रही है। कल की डेटा अगर हम देखें तो कल थोड़ा ज़्यादा था, उसके मुकाबले 100 करोड़ आज कम बेचा हुआ है, लेकिन बेचा तो है, इतना क्लियर है। सो आज के डेटा में जो थोड़ा ठीक ठाक जो देखने को मिला कल के डेटा के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ डीआईआई का नंबर देखने को मिल रहा है। कल 874 करोड़ की बिकवाली आई थी और 870 करोड़ की बिकवाली जो आई थी वो एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से बराबर नंबर के आसपास आया था। आज एफआईआई ने बिकवाली तो कंटिन्यू रखी लेकिन डीआईआई ने हाथ रोका, इसके चलते हुए मार्केट हमें वोलेटाइल देखने को मिला, नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली एंड फिर वो लेवल टूटते हुए बाद में सेकेंड हाफ में हमें नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 840 करोड़ की सेलिंग की है डेरिवेटिव के अंदर में और लगभग 880 करोड़ की सेलिंग की है आपको कैश मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो उस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 1720 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। डीआईआई न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है ये 45 करोड़, तो डीआईआई न्यूट्रल काम करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो मामूली बढ़त है, 1.12 से 1.22 के आसपास में पहुंच गया, थोड़ा ऊपर अभी भी जाने के चांसेस बनते हैं। जिस तरह के पुट राइटिंग हुई है एक बार ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा डेरिवेटिव डेटा से इंडिकेशन आ रहा है। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है डेफिनेटली वो निगेटिव है आज भी। डीआईआई की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है मैं इसे न्यूट्रल मान के चलूंगा, निगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेंगे इसे। इसके अलावा अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 15 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है, तो यहां से कॉशियस व्यू तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यस अब वोलाटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। साथ में अगर बात करें पुट कॉल रेशियो की तो पुट कॉल रेशियो आपका 1.22 पे न्यूट्रल काम करता हुआ दिख रहा है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड जाने का मौका बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा।
ये कल की शुरुआत करने के लिए इन डेटास के ऊपर में हमारी नजर रहेगी और डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के ऊपर में भी नजर रहेगी, जहां पे नेस्डैक तो अच्छा काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट लगभग 250 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, जिसके चलते एसजीएक्स निफ्टी 27 पॉइंट के आसपास काम कर रहा है। आज के दिन में हमने पोजीशन क्या बनाई थी, एक पोजीशन जो कल के दिन में हमने एंड में ली हुई थी, बीटीएसटी कॉल हमने लिया हुआ था, 15,750 पुट एंड 15,750 कॉल, इन शॉर्ट स्ट्रैडल हमने बाय किया हुआ था। ये एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट वोलाटाइल होगा, अगर वोलाटाइल होगा तो अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन था 150 पॉइंट्स तक ऊपर या नीचे खुलता या गिरता था, लेकिन उतना हुआ नहीं और तुरंत रिकवरी देखने को मिली। इसके चलते हुए पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ किया एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 375, मैं ऐसा बोलूँ कॉस्ट पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, कॉस्ट के ऊपर में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया इसे। दूसरा कॉल जो हमने लिया था 15,700 का कॉल ऑप्शन लिया था, लगभग 37 रुपीज के आसपास में लिया था एक्सपायरी डेट के हिसाब से, 70 के आसपास में 70 पे उसे हमने स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग वहाँ पे 90% का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं लगभग 75%, क्लोज टू 75% सक्सेस रेशियो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम ये ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो फॉल था उसने कितना डैमेज किया हुआ है चार्ट के ऊपर में, और इन लेवल से रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास दो बार आज के दिन में दो बार उसके नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हटा रहे हैं क्योंकि काफी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो चुका है, ब्रेक भी हो चुका है, तो डेफिनेटली शायद अब इतना इसका वैल्यू ना रहे। सो किन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 15,600 15,578 के आसपास में बाइंग होनी चाहिए। मार्केट लगभग 15,615 से घूमता हुआ नजर आया हुआ है, और ये कब घुमा है, लगभग 2 बजे के आसपास में। फिर भी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि काफी गिरेगा, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट कैंडल से ही रिकवरी थी और ऊपर की तरफ 15,769 तक जाते हुए नजर भी आए थे। सो ये जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। कल जो लाइन थी उसी लाइन के ऊपर आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी भी लेबल्स कौन से रखने चाहिए, निफ्टी पिछले कुछ दिनों से 2-3 बार लगभग 15,600 के लेवल पे आ चुका है और 15,578 को सपोर्ट कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा बोलिए। सो कोई भी क्लोजिंग अगर आपको 15,550 के नीचे की मिल जावे, अगर किसी दिन क्लोजिंग 15,550 या ट्रेड करता हुआ ही 15,550 के नीचे मिल जावे तो समझ जाइए कि मार्केट वीक हो चुका है। अभी फिलहाल न्यूट्रल जोन में है, निगेटिव जोन में नहीं, न्यूट्रल जोन में है। तभी मार्केट वीक हो जब क्लोजिंग 15,550 के नीचे होगी। सो हमें ट्रेड क्या लेना चाहिए, लेबल्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट आज जो लेबल निकलेंगे वो कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव दोनों के लिए सेम लेबल निकल के आएंगे। थोड़ा सा अगर डीप देखने को मिलता है हमें, लेट्स से अगर कल के दिन में शुरुआत हमारे नीचे की तरफ हो जाती है, 15,600 के रेंज में होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगेगा 15,550 के आसपास का लगेगा, और टारगेट आपको जो रखना है वो 15,700 का, 15,750 का एंड 15,800 का। ये टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। कंजर्वेटिव एंड एट द सेम टाइम आप अगर एग्रेसिव हैं तो इसके ऊपर में काम किया जा सकता है। नाउ सेकंड चीज, जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा बहुत ग्रीन में काम कर रहा है, अगर कल गैप अप ओपनिंग हो गई तो, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 15,769 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार आप 15,770 या 769 क्रॉस करते हैं और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही लॉन्ग करिए, और ये लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस लगेगा 15,720 के आसपास में, और टारगेट जो बनेगा आपका टारगेट रहेगा 15,807 825 का।
सो आई एम मेंशनिंग 15,807 एंड 15,825 और लेट्स से 30 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर कंजर्वेटिव है तो एंट्री मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जब ऊपर की तरफ निफ्टी चलेगा तो जितना सपोर्ट अच्छा था उतना अच्छा ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। इसके लिए 15,825 आपके लिए एक टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ में। दिस इज अबाउट लॉन्ग। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे नजर रखते हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या? फिलहाल रुक जाइए, अभी शॉर्ट के मूड में मत बनिए, फिलहाल रुक जाइए। 15,825, 15,900 सही लेवल है जहां पे एक बार शॉर्ट करना चाहिए। इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सपोर्ट के काफी नजदीक हैं। कैंडल देखेंगे तो कैंडल में हमें नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली है और ऊपर के लेवल से हमें सेल भी देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक रिकवरी के बाद में फॉल देखने को मिला था। सो ये जो कैंडल है डेफिनेटली यहाँ पे आज सेलर ज्यादा हावी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया, यानी नीचे के लेवल से रिकवरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा इसके अंदर में। क्लोजिंग 15,600 के नीचे अगर हो जाता तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न बन जाता था, क्योंकि हमने जो क्लोजिंग दी है आज के लिए, आज के दिन में हमने जो क्लोजिंग दी हुई है, ये क्लोजिंग आपका 9 जून के बाद का बेस्ट क्लोजिंग है। बेस्ट क्लोजिंग आई मीन टू से 9 जून के बाद से ठीक क्लोजिंग है। इसका वर्स्ट क्लोजिंग 9 जून को ही देखने को मैं मिला हुआ था। सो कल के दिन में अगर ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, 15,750 वगैरह क्रॉस करते हुए नजर आए, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो डेफिनेटली ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा एंड एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऑप्शन चेन समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ टाइम हाई की बात कर रहे थे तो क्या ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि 17 जून आज एक्सपायरी हो गई, 24 जून 2021 में आते हैं। निफ्टी क्लोजिंग 15,700 के आसपास की, सो 15,700 एट द मनी बनेगा। लेट्स मार्क 15,700 फर्स्ट एंड लेट्स लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट व्हिच वी हैव हियर। 39,800 लगभग 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बोल सकते हैं, जिसके अंदर में आज के दिन में ही 23,119 का एडिशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 14,800 पे 20,417 लॉट का एडिशन है, जिसके चलते हुए 15,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम कर रहा है। इसके ऑलमोस्ट सेम आप बोल सकते हैं, लगभग 900 लॉट कम, लेकिन 16,000 पे भी पोजीशंस बनी है, बट 15,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पुट साइड में बात करें तो पुट साइड में आपको 29,597 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, और उसके नीचे अगर जाते हैं 14,500 पे आपको बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 39,237 का। ये क्यों? क्या 14,500 की एक्सपेक्टेशन रखें क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो 15,000 पे भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो रीजन क्या है? ये मंथली एक्सपायरी है, पहले से पोजीशंस बनी हुई है, और जो पहले से पोजीशंस बनी है तो डेफिनेटली प्रीमियम डीके का मजा ले रहे हैं। इसी महीने के अंदर में हमने अच्छी रिकवरी की हुई थी। ये क्या हो रहा है? ओके, इसी महीने के अंदर हमने अच्छी रिकवरी की हुई थी, सो उसके चलते हुए डेफिनेटली आपको थोड़े से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। 15,500 पे भी लगभग आपको 41,149 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 से 15,800 के बीच की है। अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं तो 112 से 132 की बात हो रही है, मतलब आप 250 पॉइंट की बात कर लीजिए। जो 15,700 से नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो 15,450 हो रहा है, और ऊपर की तरफ से 15,950 की बात हो रही है। इस रेंज के एक्सपेक्टेशन में काम हो रहा है इस वीक के अंदर में। और फिलहाल जिस तरह से आज के दिन में राइटिंग देखने को मिली हुई है, डेफिनेटली कॉल राइटर्स हैवी थे, इसकी वजह से थोड़ा मार्केट गिरते हुए और गिरा भी था, गैप डाउन ओपनिंग थी तो उस हिसाब से काम होता नजर आया। बहुत ज्यादा इसके अलावा पोजीशन नहीं बनी हुई है। एक आध दिन निकलने देते हैं, फिर रात में समझ में आएगा कि किस तरह की पोजीशन बन रही है। ओवरऑल मार्केट न्यूज के ऊपर में रिएक्ट ज्यादा करेगा देन टेक्निकल। एक आध दो दिन उसी हिसाब से काम चलना है फिलहाल के टाइम पे। सो रेंज की भी बात करें तो रेंज आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ 15,600, ऊपर की तरफ 15,800, जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर ले तो 15,500, 15,900 आपको थोड़ा बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए।
सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।